हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 को लेकर। इसका रिजल्ट और काउंसलिंग का जो डेट है वो आ चुका है। ऑफिशियल नोटिस इसका जारी हो चुका है। एनआईसी डीएलएड का जो क्या होगा, क्या इसके लिए निर्णय लिया गया उस नोटिस में, वो भी हम आपको बताएंगे। और अभ्यर्थियों को किन गलतियों को नहीं करना है, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा मेघा सूची से। तो क्या न्यूज़ है वो हम आपको बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 27, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर काउंसलिंग समय ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपने शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों को जांच के लिए मूल प्रति से इसका जांच करा जाएगा। अगर आपकी जांच सही नहीं मिलती तो आपका जो परीक्षा फल, यानी कि आप अगर उसमें पास भी होते तो उसको स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी आवश्यक सूचना ये है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज डाउनलोड को सत्यापन के समय जो विभाग के समक्ष उपस्थित रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन सहित नया जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें नया वाटरमार्क होगा, जो कि पहले पूर्व वाटरमार्क से भिन्न होगा। ये चीज़ रहेगी। अगर आप वाटरमार्क बिना लेकर वहाँ पर गए तो आपको मतलब नहीं, आपको जमा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों में डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। मतलब वाटरमार्क होना बहुत ज़रूरी है। आयोग में वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधी प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा, यानी कि प्रशासनिक विभाग की जब वो मान्य होगा तभी माना जाएगा। ठीक है, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ये चीज़ कही गई है। अच्छा, ये चीज़ कही गई है कि उन प्रमाण पत्रों की भी जांच होगी जो दिव्यांग अभ्यर्थियों में आते हैं। ठीक है, उनका अलग से उनकी जांच की जाएगी। अगर उसमें वो नहीं पाए जाते हैं जांच में सही, तो उनका भी रिजल्ट है उसको घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात की गई है। और ये जाँच इसलिए भी होगी कि उन दिव्यांगों को अतिरिक्त समय दिया गया था, इसलिए ये चीज़ें उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अर्हता की अगर हम बात करें कट ऑफ को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ की बात की जा रही है। तो फिर जो आपका एग्जाम अनुसार लिखित परीक्षा में सबने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों में 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों में 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं की दिव्यांग उम्मीदवारों की 32 न्यूनतम अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि इतना परसेंट तो आपका होना ही चाहिए, वरना आपको मेगा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसके बाद इनका कट ऑफ क्या रहेगा वो एक अलग निर्णय है। ठीक है, अभ्यर्थी अपने जितना प्राप्तांक और निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम उन्हें मेघा सूची में नहीं शामिल किया जाएगा। जितना मांगा गया है उससे कम रहेगा तो उनको मेघा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर करी गई है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर हम ट्राई बेकर की बात करें, टाई बेकर, ठीक है, मेघाक्रम में अगर टाई बेकर की बात करें तो आप जानते हैं कि आपका जो भाषा का था क्वालिफाइंग वाला, उसके प्राप्तांक को छोड़कर 1 से 20 प्रश्नों को रखा गया है। ये है उनके लिए जो 6 से लेके 12 तक के लिए। ठीक है, उपयुक्त प्राप्तांक समान होने पर स्थिति में चयनित विषयों मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों को प्राप्तांक उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में माना जाएगा। यानी कि 80 प्रश्नों को प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में आपको माना जाएगा। परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए लिखित परीक्षा में भाग 3 नहीं था, इसलिए यह टाई ब्रेकर उनके लिए नहीं है। टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में टाई ब्रेकर सेकेंड भाषा भाग प्राप्तांक उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु के लिए किया जाएगा। यानी कि आपका जो प्रश्न रहेंगे 120, उसमें अगर आपका समान होता है तो उसमें जो भाषा का है 1 to 5 के लिए बात की जा रही है, तो उससे जो जिनके ज़्यादा होंगे उनको पहले लिया जाएगा। ये बात यहाँ पर क्लियर करी गई है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है NIOS के लिए कि जो 18 महीने का डिप्लोमा था डीएलएड वालों का, उनको क्या समाप्त कर दिया गया। उसको कोर्ट के निर्णय को यहाँ पर माना गया है। बाकी उन्होंने ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर करी है कि एनसीटी के परामर्श पे शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, एनसीटी की जो परामर्श या एनसीटी जो भी कहेगी उसका निर्णय है वो अंतिम रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर करी गई है, यानी कि उनके रिजल्ट को रोक दिया गया है और क्योंकि उनको मान्य नहीं रखा गया। ये चीज़ है NIOS के लिए, ये सबसे बड़ी बात है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इस नोटिस को पूरी तरीके से पढ़ें, समझें और उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें। आपको डॉक्यूमेंट है अपने सही और बिल्कुल मूल प्रति से मिलते-जुलते होने चाहिए, वरना आपका जो परीक्षा फल है उसको रद्द कर दिया जाएगा। धन्यवाद।